सिक्स्थ एपिसोड फिफ्थ एपिसोड का कंटिन्यूशन है, जिसके एंड में हम देखते हैं कि योल्को खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। किरीटो को वो प्लेयर दिखता है जिसने योल्को को मारा था। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो प्लेयर टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की मदद से वहाँ से भाग जाता है और किरीटो वापस खाली हाथ लौटता है। अगर आपने फिफ्थ एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो एपिसोड देख सकते हैं। ये मर्डर देखने के बाद स्मिथ को पूरी तरह यकीन हो चुका है कि ये तो एक भूत का ही काम है और आसुना को भी यही लगता है। लेकिन किरीटो को पूरा यकीन है कि ये एक भूत का नहीं बल्कि एक प्लेयर का काम है। दोनों होपलेस होकर बैठे होते हैं। आसुना उसे खाना ऑफर करती है, पर वो खाते टाइम उसे गिरा देता है, जो गिर कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखने के बाद किरीटो कहता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले सीन शिफ्ट होता है फ्लोर 19 के क्रॉस हिल पर, जहाँ स्मिथ ग्रिजाल्डा से माफ़ी मांग रहा होता है। तब वहाँ ग्रिजाल्ड और ग्रिमलॉक के भूत अपीयर होते हैं। वे श्मिट से पूछते हैं कि उसने ग्रिजाल्डा के साथ क्या किया। श्मिट कहता है कि जिस दिन उन्होंने वो आइटम भेजने के लिए वोट किया, उस दिन उसके बेल्ट पाउच में एक क्रिस्टल और एक नोट मिला। वो नहीं जानता कि वो क्रिस्टल किसने रखा, लेकिन उस नोट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने वो क्रिस्टल ग्रिजाल्डा के रूम से कनेक्ट किया और फिर गिल्ड स्टोरेज में रखा। वो कभी ग्रिजाल्डा को मारना नहीं चाहता था और ना ही इसमें किसी का मदद करना चाहता था, इसीलिए ग्रिजाल्डा के मर्डर के पीछे उसका कोई हाथ नहीं। उसने सिर्फ इतना किया जो नोट में लिखा था। जब वे दोनों अपना हेड कवर निकालते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दोनों भूत नहीं बल्कि योको और काइंस है, जो मरे नहीं। वे श्मिट को डरा कर उसके सारे बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। किरीटो आसुना से कहता है कि दोनों अभी भी जिंदा है, और वो एक्सप्लेन करता है कि जब काइंस को तलवार घुसा हुआ था, तब वो तलवार काइंस का आर्मर का ड्यूरेबिलिटी ड्रेन कर रहा था, और जैसे ड्यूरेबिलिटी 0 हिट हुआ, काइंस ने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल यूज़ करके वहाँ से गायब हो गया और सबको लगा कि वो मर गया। योल्को के केस में भी वो शुरू से वो डैगर उसके पीछे घुसा हुआ था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वो धीरे विंडो की तरफ गई और जैसे उसका भी आर्मर का ड्यूरेबिलिटी 0 हिट हुआ, वो खिड़की से गिर गई और अपने डेथ को फेक किया। इसी तरह उन्होंने दोनों को ट्रिक किया। सेफ जोन में कोई प्लेयर मर नहीं सकता, लेकिन चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे उसका सैंडविच डिस्ट्रॉय हुआ। किरीटो को पूरा यकीन है कि जिस बंदे को उसने चेस किया वो ग्रिमलॉक नहीं पर काइंस हो सकता है, क्योंकि वे दोनों रिलेटेड है। दोनों ने अपना डेथ फेक किया और दोनों ये जानना चाहते थे कि ग्रिजल्डा के डेथ के पीछे कौन है। श्मिट शुरू से उनका टारगेट था। अब ये बात क्लियर हो चुका है कि ग्रिजल्डा के मर्डर के पीछे श्मिट का कोई हाथ नहीं था, और श्मिट भी इन दोनों का इंटेंशन समझ गया है। इससे पहले कि वे आगे कुछ बोले, लाफिंग कॉफिन द मर्डर गिल्ड उन्हें अटैक करते हैं और सही वक्त पर किरीटो भी वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसने 30 असॉल्ट टीम प्लेयर्स को बैकअप के लिए बुलाया है। ये सुनकर वे मर्डर गिल्ड वहां से चुपके से निकल जाते हैं। योल्को उन्हें ट्रिक करने के लिए उनसे माफ़ी मांगती है, और श्मिट किरीटो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये लोग अटैक करने वाले हैं। तब किरीटो कहता है कि उन्होंने सिर्फ 30 मिनट पहले ये सब गेस किया था। इस गेम में अगर दो प्लेयर्स शादी करते हैं तो उन दोनों के पास एक कॉमन स्टोरेज होगा, और अगर ग्रिमलॉक और ग्रिजाल्डा ने शादी किया है तो ग्रिजाल्डा के मरने के बाद वो रेयर आइटम अब ग्रिमलॉक के पास होगा। और सिंस वो स्वॉर्ड और डैगर ग्रिमलॉक ने बनाया था, वो ये प्लान पहले से ही जानता था। वो इंतज़ार कर रहा था इन तीनों को यूनाइट होने के लिए, और उसके बाद वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला। ये सब किरीटो ने गेस किया, और इसीलिए वो जल्दी भाग के वहाँ पहुँच गया, और शायद उसने वही सेम गिल्ड यूज़ किया था ग्रिजाल्डा को भी मारने के लिए। इस वक्त ग्रिमलॉक भी वही सेम फ्लोर में होता है जिसे आसुना पकड़ कर लाती है। ग्रिमलॉक एक्सेप्ट करता है कि उसी ने ग्रिजाल्डा को मारा था, और इन तीनों को मारने का प्लान भी उसी का था। उसने ग्रिजाल्डा को पैसे या वो रेयर आइटम के लिए नहीं मारा। वो इस गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी उसका वाइफ थी। वे दोनों रियल वर्ल्ड में बहुत खुश रहते थे, पर इस डेथ गेम में सब कुछ बदल गया। वो हमेशा डरा हुआ रहता था, लेकिन ग्रिजाल्डा बहुत ही ब्रेव थी। वो पूरी तरह बदल गई, और इस गेम में वो ज़्यादा अलाइव फील करती थी और ज़्यादा खुश थी जितना रियल वर्ल्ड में भी नहीं थी। ये सब ग्रिमलॉक से देखा नहीं गया, और उसके पुराने यादों के बदले उसने ग्रिजाल्डा को मार दिया। यह सुनने के बाद आसुना उसे डांटती है, जिसके बाद ग्रिमलॉक को उसका गलती का एहसास होता है। वो घुटनों बल खड़ा हो जाता है। श्मिट कहता है कि अब यह उनका गिल्ड का मैटर है और इसे वे खुद सुलझाएंगे, और इतना सब करने के लिए किरीटो और आसुना को थैंक करके वे ग्रिमलॉक को लेकर जाते हैं। उनके जाने के बाद आसुना और किरीटो थोड़ा गहरी गहरी बातें करते हैं, फिर वापस फ्रंटलाइन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ 6th एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।